नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पशुपालन की। आज हम 300 से अधिक प्रश्नों को इस सीरीज में देखने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न वन लाइनर कंप्लीट रिवीजन के लिए आप सभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले यह वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक को हम शुरू करते हैं। चलिए आज के सेक्शन को शुरू करते हैं हम, और हमारा पहला क्वेश्चन है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम हो जाएगा और स्थित कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा में। स्थापना दिवस देखेंगे तो हो जाएगा 1955 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, स्थापना कहाँ है? आनंद, गुजरात, और स्थापना दिवस देखेंगे तो 1965 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो देखेंगे बरेली, इज्जत नगर में स्थित है, और स्थापना दिवस देख लेंगे तो 1889 इसका राइट आंसर हो जाएगा। CSWRI, तो इसको देखेंगे सेंट्रल शिप एंड वुड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम हो जाएगा, और देखेंगे अविका नगर में स्थित है, और स्थापना दिवस देखेंगे तो 1962 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NBAGR, इसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसर्च, इसका पूरा नाम हो जाएगा, और स्थित कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन हम, कुछ मान्यता प्राप्त नस्लों को देखेंगे हम। गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें कुल हमारी 53 हो जाएंगी। भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कुल हमारी 19 हो जाएंगी। बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें कुल 37 हैं। भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें कुल 44 हो जाएंगी, और मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें 19 हो जाएंगी, और ऊँट की मान्यता प्राप्त नस्लें 9 हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं, कुछ अनुसंधान संस्थान के बारे में देखेंगे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार, हरियाणा में। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र, तो देखेंगे उदयपुर, बल्लभ नगर में स्थित है। मुर्रा नस्ल का प्रजनन केंद्र देखेंगे तो कुम्हेर, भरतपुर में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो मखदूम, मथुरा में स्थित है हमारा। भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है? तो भेड़ प्रजनन फार्म हमारा हिसार, हरियाणा में स्थित है। राजस्थान में सरकारी डेयरी संघ की स्थापना, तो देखेंगे हमारा 1977 में जयपुर में हुआ है। आगे देखेंगे कुछ दोस्तों डेयरी के बारे में हम देखेंगे। हमारा उरमूल डेयरी बीकानेर में स्थित है। वरमूल डेयरी जोधपुर में है, और गंगमूल दोस्तों गंगानगर में स्थित है। आगे चलते हैं और देखेंगे ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान दोस्तों देखेंगे विश्व में देखेंगे तो भारत हो जाएगा, और भारत में देखेंगे राजस्थान हमारा हो जाएगा। राजस्थान में देखेंगे तो बीकानेर हो जाएगा। ये तीनों दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे भी जाते हैं। आगे चलते हैं, दुग्ध दिवस देखेंगे। दुग्ध दिवस अगर दोस्त देखें विश्व में तो 1 जून को मनाया जाता है, और राष्ट्र की तरफ से देखेंगे तो हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे गुणसूत्र संख्या देख लेते हैं हम कुछ। गाय में गुणसूत्र संख्या 60 होती हैं, भेड़ में 54 होती हैं, बकरी में 60 होता है, ऊँट में 74 होता है, और मुर्गी में हमारा 78 हो जाएगा। भैंस दलदली भैंस में अगर देखेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा, और जली भैंस में देखेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। आगे चलते हैं, पशु समूह। गाय के समूह को कहते हैं हम हर्ड कहते हैं, भैंस के समूह को हम हर्ड कहेंगे, बकरी के समूह को फल्क कहते हैं, और भेड़ के समूह को भी फल्क कहेंगे, मुर्गी के समूह को भी हम फल्क कहते हैं। अब गर्भकाल दिवस देखेंगे हम कुछ।
हमारा हो जाएगा। गाय में गर्भकाल दिवस होता है 280 दिन का होता है। भैंस में 310 दिन का होता है गर्भकाल दिवस। भेड़ में देखेंगे 147 दिन का होता है। बकरी में देखेंगे तो 151 दिन का होता है। ऊँट में देखेंगे तो ऊँट में 390 दिन का होता है। हाथी में 710 दिन का होता है। घोड़ी में देखेंगे तो 11 माह 11 दिन का होता है। भालू में देखेंगे तो भालू में 160 दिन का होता है। आगे देखेंगे कुछ। गधा में देखेंगे तो गधा में 11 माह 14 दिन का होता है। बिल्ली में देखेंगे तो बिल्ली में हमारा 65 दिन हो जाएगा। कुत्ता में देखेंगे 58 से 68 दिन हो जाएगा। आगे चलते हैं। औसत तापमान देख लेते हैं थोड़ा। गाय में औसत तापमान देखेंगे 101.5 अंश फ़ारेनहाइट हो जाएगा। भैंस में देखेंगे तो 101 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। भेड़ में देखेंगे 102 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बकरी में देखेंगे तो 102.5 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मुर्गी में देखेंगे तो 107 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। पशु मांस। अब पशु मांस दोस्तों देखेंगे, पशु किसके मांस को क्या कहा जाता है इसके बारे में देखेंगे। गाय के मांस को बीफ कहते हैं और भैंस के मांस को बफन कहेंगे। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। मुर्गी के मांस को चिकन कहेंगे और गाय के बछड़े के मांस को बिल कहते हैं। आगे चलते हैं। दलदली भैंसों के मांस को कहते हैं केरा बीफ कहते हैं। मध्य चक्र की अवधि। गाय में दोस्तों 21 दिन का मध्य चक्र होता है। भैंस में 21 दिन का होता है। बकरी में भी 21 दिन का होता है और भेड़ में हमारा 16 से 17 दिन का होता है। आगे चलते हैं। वृहद चारा बीज उत्पादन फार्म देखेंगे तो हमारा जैसलमेर में स्थित है। देश का प्रथम चारा बैंक देखेंगे हमारा जैसलमेर में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान देखेंगे तो अविका नगर मालपुरा टोक में स्थित है हमारा। पशु पोषक आहार संस्थान देखेंगे तो जामडौली जयपुर में स्थित है। अब कुछ हम मान्यता प्राप्त नस्लें देख लेते हैं। हमारे मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं तो मान्यता प्राप्त नस्लें हमारी गाय हो जाएंगी, भैंस हो जाएंगी, भेड़ हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, ऊँट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम। सबसे भारी नस्ल तो देखेंगे गाय में देखेंगे होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएगा। यह हमारा विदेशी नस्ल है। और देसी नस्ल देखेंगे तो हमारा कांकरेज हो जाएगा। और भैंस में देखेंगे तो हमारा सबसे भारी नस्ल जाफराबादी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पशु प्रजनन केंद्र। गाय नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो हमारा बस्ती जयपुर में स्थित है। भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो बल्लभ नगर उदयपुर में हमारा स्थित है। गिर व मालपुरी नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो डग झालावाड़ में स्थित हमारा है। आगे देखेंगे। राठी नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। चौकला नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र, चौकला दोस्तों देखेंगे तो भेड़ की नस्ल है और सुधार प्रजनन केंद्र तो हो जाएगा हमारा बीकानेर में कोड़म देसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर भेड़ नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र हो जाएगा पोकरण व मंडोर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमुनापारी नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र तो देखेंगे कुम्हेर भरतपुर में स्थित है। कांकरेज नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो कांकरेज हमारा गाय का नस्ल है और बाड़मेर में स्थित है। मुर्रा भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो भरतपुर में हमारा स्थित हो जाएगा। पूगल भेड़ नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र तो देखेंगे इसका आंसर बीकानेर में हो जाएगा। मारवाड़ी भेड़ नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो हमारा जोधपुर में हो जाएगा।
हरियाणा गाय नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो भरतपुर में हो जाएगा। नागौरी नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो हमारा नागौर हो जाएगा। मेवाती गाय का नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर में हो जाएगा। आगे चलते हैं। जर्सी गाय का नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो बस्सी जयपुर में हो जाएगा हमारा। सोनारी गाय का नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। नाली गाय का नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो हनुमानगढ़ में हमारा स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। मालपुरी गाय का नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। आगे चलते हैं। सिरोही बकरी का नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो नागौर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। थारपारकर गाय का नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ अजमेर में हो जाएगा। आगे देखते हैं। बधियाकरण नर को क्या कहते हैं? गाय में देखेंगे तो ब्लूम कहेंगे और भैंस में देखेंगे तो भी इसको भी हम ब्लूम कहते हैं। भेड़ में नर बधियाकृत को कहेंगे हम बीडर कहते हैं। बकरी में भी हम बीडर कहते हैं। मुर्गी में हम कैमन कहेंगे। आगे चलते हैं। नसबंदीकृत सांड को क्या कहते हैं हम? टीजर बुल कहेंगे। मुर्गी में मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज्जतनगर में हमारा स्थित है। पश्मीना ऊन उनका होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीरी या चेंगू से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना नस्ल है, एक बकरी की नस्ल है। अंगोरा नस्ल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी की नस्ल है। मोहेर प्राप्त होता है अंगोरा नस्ल के बकरी से। अंगोल ऊन प्राप्त होता है खरगोश से। मोरक्को प्राप्त होता है पश्मीना नस्ल के बकरी से। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा में स्थित है। गाय के बछड़े को मां के साथ रखना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकलिंग कहलाता है। गाय के बछड़े को मां से अलग रखकर पालना कहलाता है वीनिंग कहेंगे। यहाँ पे मां हो जाएगा। आगे चलते हैं। भेड़ से संबंधित संस्थान CSWRI देखेंगे तो अविका नगर मालपुरा टोक में स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड देखेंगे तो हमारा जोधपुर में स्थित है। भेड़ एवं ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला देखेंगे तो हमारा बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म देखेंगे तो हिसार में स्थित हमारा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी देखेंगे तो बीकानेर में स्थित है। भेड़ एवं ऊन परीक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो देखेंगे तो हमारा जयपुर में स्थित है। अब दोस्तों देख लेते हैं आगे। कुछ राजस्थान के पशमेला और गाय की नस्लें दिया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे किससे कौन सा मैच करता है। तो गोमती नगर पशमेला के लिए हम देखेंगे तो गोमती नगर पशमेला हमारा होता है दोस्तों मालवी के लिए प्रसिद्ध है। महाशिवरात्रि पशमेला जो हमारा है ऑप्शन सी हरियाणा के लिए प्रसिद्ध है। वीर तेजाजी पशमेला देखेंगे तो वीर तेजाजी पशमेला हमारा ऑप्शन ए नागौरी के लिए प्रसिद्ध है। कार्तिक पशमेला देखेंगे तो हमारा गिरी के लिए प्रसिद्ध है और जो ऑप्शन बी दिया गया है। आगे देखेंगे राजस्थान की बोझा ढोने वाली गाय की सबसे अच्छी नस्ल देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागौरी हो जाएगा। भारतीय गाय की सबसे अच्छी दूध देने वाली नस्ल तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साहिवाल हो जाएगा। भारत की सबसे अच्छी दोहरे उपयोगिता की नस्ल है तो देखेंगे हरियाणा हो जाएगी। भारत की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली गाय की नस्ल अमृत महल है। मिनिएचर गाय है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैचूर का
हाँ, मुजफ्फरीनगर नस्ल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ की। भेड़ की प्रथम क्लोन नस्ल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोली। भेड़ को दवा युक्त टब में डुबोने की क्रिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबिंग। अगला क्वेश्चन है भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को कहते हैं डोकिंग। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को कहते हैं डोकिंग। अगला क्वेश्चन है पुल्ड ऊन प्राप्त किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरी हुई भेड़ से ऊन को निकाला जाता है। डोकिंग क्रिया सब करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2 सप्ताह पर। भेड़ की सबसे लंबी नस्ल विश्व में देखेंगे तो विश्व में हो जाएगा लिकोनल हो जाएगा हमारा। भेड़ की सबसे लंबी नस्ल भारत में देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोही। भेड़ की नस्ल जिसके नर में सींग जबकि मादा में सींग रहित होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरिनो। भारत की सबसे ऊंची भेड़ तो हो जाएगा हमारा नल्लौर हो जाएगा। पेल्ट के लिए पाली जाने वाली नस्ल कुराकुल है। कुराकुल एक बकरी की नस्ल है, हमारी बकरी की नस्ल है। सबसे बारीक ऊन देने वाली नस्ल भेड़ में तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरिनो हो जाएगा। सबसे उत्तम गुणवत्ता वाली ऊन देने वाली नस्ल है हमारा हिसार डेल। आगे देखेंगे भेड़ की हसन माइडा व नल्लौर नस्लें हैं तो हमारा हो जाएगा मांस उत्पादन के लिए। हसन और माइडा नल्लौर स्थित नस्लें हैं हमारा मांस उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है सीजनल ब्रीडर पशु है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भेड़। प्रथम क्लोन डॉली के बच्चे का नाम है बौनी। वह वैज्ञानिक जिसने वातावरण के आधार पर भेड़ों को वर्गीकृत किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट ने, और 1954 में वातावरण के आधार पर इसे वर्गीकृत किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों अब नस्ल कुछ दिया और उसका उत्पत्ति स्थान दिया गया है। इसको हम कुछ देखेंगे। नीली रावी का उत्पत्ति स्थान देखेंगे तो नीली रावी का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा हमारा पंजाब में। नीली रावी का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा हमारा पंजाब में। देखेंगे नीली रावी का हमारा उत्पत्ति स्थान हो जाएगा पंजाब, और भादावरी का उत्पत्ति स्थान देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गिरी के लिए देखेंगे तो गिरी का हमारा उत्पत्ति स्थान हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, और अंगोल के लिए देखेंगे तो अंगोल हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हमारा बच रहा है ऑप्शन 4 बच रहा है नियारी के लिए हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं आगे। रट या मस्त अवस्था संबंधित है तो देखेंगे रट या मस्त अवस्था संबंधित है तो ऊन के प्रजनन से दोस्तों हो जाएगा। रट या मस्त अवस्था ऊंट में प्रजनन से संबंधित है। प्रजनन योग्य ऊंट की उम्र नर में देखेंगे तो 5 से 6 वर्ष हो जाएगा, और मादा में देखेंगे 3 से 4 वर्ष। प्रजनन में काम आने वाला ऊंट कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही। ऊंट के पेट में अनुपस्थित भाग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमेजम। जन्म के समय ऊंटनी के बच्चे का भार होता है 35 से 40 केजी। ऊंट की मुख्य बीमारी देखेंगे तो सर्रा हो जाएगा। मधुमेह रोगियों को किसका दूध पीने की सलाह दी जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंटनी का। सर्रा बीमारी किसके द्वारा होता है तो हो जाएगा रक्त परजीवी प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट के द्वारा
ऊँट के दूध में सबसे अधिक होता है तो इंसुलिन, विटामिन सी होता है सबसे ज़्यादा। गोमठ कहाँ की नस्ल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैलोदी, जोधपुर। गोमठ नस्ल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊँट की। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ मुर्गी की नर और मादा को देखेंगे। मुर्गी के नर को हम कॉक कहते हैं, मुर्गी के नस्ल को हम नर को कॉक कहेंगे और मादा को हम पुलेट कहते हैं। आगे देखेंगे, अंडे से चूजा बाहर आने की कितने दिन में कितना दिन लगता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन लगता है। अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी तो इसका आंसर हो जाएगा चिलियोकोसिस विषाणु द्वारा लगता है। मुर्गी की लड़ाकू नस्ल देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा असील। अंडे सेने का उपयुक्त समय देखेंगे तो फरवरी मार्च हो जाएगा। मुर्गियों का आपस में एक दूसरे से चोंच मारना, घायल करना कहलाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनाबोलोलिज हो जाएगा। आगे चलते हैं, मुर्गियां आपस में चोंच कहाँ मारती हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल द्वार, गुदा द्वार पर ये ज़्यादा अटैक करती हैं। एक अंडे से 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है हमारा। मुर्गा के मांस में प्रोटीन की मात्रा हो जाएगा 16 से 22% हो जाएगा। कुक्कुट फार्म में अंडे से चूजा प्राप्त करने के लिए नर व मादा का अनुपात रखते हैं 1:10 का अनुपात में हम रखेंगे। मुर्गियों को पालना, आगे देखते हैं मुर्गियों को पालने की क्रिया को क्या कहेंगे। अंडा उत्पादन के लिए तो हम लेयर को पालेंगे, मांस उत्पादन के लिए हम ब्लॉयर को पालते हैं। आगे देखते हैं नस्ल और उपनाम। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे नस्ल दिया गया और कुछ उपनाम दिए गए हैं, इनको हम देखेंगे। हमारा सानेन हो जाएगा बकरी की नस्ल है। सानेन हमारा बकरी की नस्ल है, भेड़ जैसी बकरी की नस्ल। अब देखेंगे नीली रावी हमारा हो जाएगा पंचभद्रा हो जाएगी, इसका दूसरा नाम है पंचभद्रा। और देखेंगे नल्लौर देखेंगे तो हो जाएगा भेड़ जैसी नल्लौर हमारा हो जाएगा बकरी जैसी भेड़ तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अंगोरा नस्ल है। अंगोरा नस्ल है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंगोरा नस्ल हमारा भेड़ जैसी बकरी हो जाएगा। और सानेन के लिए देखेंगे, सानेन हमारा हो जाएगा दूध की रानी हो जाएगा। नीली रावी के लिए देखेंगे तो नीली रावी हमारा हो जाएगा पंचकल्याणी हो जाएगा। नल्लौरी देखेंगे, नल्लौरी हमारा हो जाएगा बकरी जैसी भेड़ है। और बर्बरी देखेंगे दिल्ली के लिए, बर्बरी देखेंगे तो सिटी ब्रीड के लिए पाली जाती है। और मुर्रा देखेंगे तो मुर्रा हमारा दिल्ली बफैलो है। अब आगे चलते हैं, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है तो विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी सानेन हो जाएगा। भारत में देखेंगे तो हमारा जमुनापारी हो जाएगा और राजस्थान में देखेंगे तो जाफरानी हो जाएगी। आगे चलते हैं, मुर्गी पालन व्यवसाय में सर्वाधिक व्यय खर्च है तो आहार पर 60 से 70% खर्च होता है। मुर्गी का मुख्य आहार मक्का है। अंडे का कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से 94% पाया जाता है। अंडे की जर्दी का पीला रंग जेंथ्रोफिल के कारण होता है। अंडे में प्रोटीन प्रतिशत हो जाएगा हमारा 11 से 12% हो जाएगा। असील है मुर्गे का लड़ाकू नस्ल हो जाएगा। कड़कनाथ है कालामासी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईयर नोच संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुगर।
रंग लगाना संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ से अच्छे गुना वाले पशु को चुनना कहलाता है वर्ण चयन कलेक्शन कहलाता है। अच्छे गुण वाले पशु को चुनना कहलाता है वर्ण चयन कलेक्शन। पशुओं के सींग को हटाना बड़े पशुओं में डिहार्निंग कहलाता है। पशुओं की सींग कलिकाओं को हटाना छोटे उम्र में तो डीबडिंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीबडिंग। टेपोनाइटिस अफरा एक रोग है तो आहार जनित रोग है। पशु प्लेग रोग के खोजकर्ता तो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोली ने किया था। अगला क्वेश्चन है ऊन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में कौन सी बीमारी पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स हो जाएगा। टोकरा और कैनुला का प्रयोग होता है अफरा रोग में। वह रोग जिससे सूजन को दबाने पर चुर चुर की आवाज़ आती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजवा या BQ हो जाएगा। लंगड़ी ज्वर के अन्य नाम BQ, सुजवा, चुरचुरिया, लंगड़ी। फड़किया रोग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ और बकरी में अधिक होता है। आर्थिक हानि वाला पशु रोग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FMD। चेचक रोग मुर्गियों में एक बार होने पर पुनः नहीं होता है। कौन से रोग मृत पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं तो एंथ्रेक्स हो जाएगा। लंबी दूरी की यात्रा के बाद कौन सा रोग होने की संभावना रहती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HS। वे रोग हैं जो ग्रस्त पशु के स्वस्थ पशु संपर्क में आने पर पशु में फैल जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमित रोग या संसर्ग रोग। अगला क्वेश्चन है ऐसे रोग जो बच्चों में गर्भकाल से ही मां से लग जाते हैं तो इसे कहते हैं हम जन्मजात रोग। अब देखेंगे कुछ पशु मेला और स्थान देख लेते हैं। हमारा गोमती नगर पशु मेला देखेंगे तो गोमती नगर पशु मेला हमारा ऑप्शन C में हो जाएगा। और गंगा मंडी पशु मेला देखेंगे, गंगा मंडी पशु मेला हमारा नौहर में स्थित है। और मल्लानी पशु मेला देखेंगे, मल्लानी पशु मेला हमारा तिलवाड़ा में स्थित है। और जसवंत प्रदर्शनी मेला देखेंगे तो जसवंत प्रदर्शनी मेला हमारा भरतपुर में स्थित है। अब बचता है महाशिवरात्रि पशु मेला देखेंगे तो हमारा करौली में स्थित है। आगे चलते हैं। जो रोग माता पिता से संतानों में आते हैं कहलाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैतृक रोग हो जाएगा। खुजली किसके द्वारा फैलती है तो खाज, मैग, मकड़ी, वरूथी के द्वारा होता है। खुरपका एवं मुंहपका रोग प्रयोजन निर्देशालय मुक्तेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। खुर को काटना कहलाता है पिकिंग कहलाता है। बाइंडिंग करने का उचित स्थान है जांघ या पुट्ठा। आगे चलते हैं। एक सांड एक वर्ष में कितनी गाय गर्भित कर सकता है देखेंगे तो अगर प्राकृतिक रूप से देखेंगे तो 100 गाय को कर सकता है। अगर कृत्रिम रूप से देखेंगे तो 2000 से 3000 हो जाएगा। गर्भित करने की कृत्रिम विधि हो जाएगा हमारा वेजाइनल हो जाएगा। भेड़ और बकरी में देखेंगे तो वेजाइनल स्पेकुलम हो जाएगा। सीमन संग्रहण की सबसे उपयुक्त विधि है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रायोविजर्वेशन हो जाएगा। तरल नाइट्रोजन में देखेंगे 196 अंश सेल्सियस हो जाएगा। और CO2 में देखेंगे 79 अंश सेल्सियस हो जाएगा। गर्भाधान के लिए वीर्य को छोड़ा जाता है तो मिड सर्विस के मध्य ग्रीवा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिड सर्विस के मध्य ग्रीवा में वीर्य को छोड़ा जाता है।
गर्भधारण की जांच पशु के गर्भित होने के कितने दिन बाद करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन बाद। गर्भधारण की जांच की सबसे प्रचलित विधि है रेक्टल पल्पेशन द्वारा। अब राइट आंसर, अब अगला क्वेश्चन देते हैं। दूध का पीएच मान देखेंगे 6.5 से 6.8 पीएच होता है। बकरी के दूध का पीएच देखेंगे 7 से 8 पीएच होता है। और दूध का सफ़ेद रंग देखेंगे केसीन के द्वारा होता है। दूध का पीला रंग देखेंगे तो कैरोटीन की वजह से होता है। दूध का उबाल बिंदु देखेंगे 101.5 अंश सेल्सियस होता है। और दूध का हिमांक बिंदु देखेंगे 0.52 से 6.7 पीएच होता है। कैरोटीन पाया जाता है तो कैरोटीन हमारा बाल में पाया जाता है। खीस का जमाव बिंदु 0.603 अंश सेल्सियस हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों अपेक्षित घनत्व देखेंगे तो अपेक्षित घनत्व हमारा हो जाएगा 1.028 से 1.083 हो जाएगा। और जो हमारा दिया है 1.028 दिया हमारा गाय के लिए दिया गया और 1.032 दिया है तो हमारा हो जाएगा भैंस के लिए। और सप्रेटा दूध का हो जाएगा 1.037 हो जाएगा। आगे चलते हैं। खीस का अपेक्षित घनत्व देखेंगे तो खीस का अपेक्षित घनत्व हमारा हो जाएगा 1.04 से 1.008 हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर द्वारा हम मापेंगे। बड़ी आंत में जेब्रा मार्किंग किस बीमारी में बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिंडरपेस्ट। भारत में एफएमडी विषाणु किस स्टेन में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ओएसी है एशियाई में होता है। और दोस्तों यही हमारा भारत में इसी के द्वारा हमारा भारत में विषाणु जनित बीमारी फैलती है। अगला क्वेश्चन है परीक्षण। आयोडीन परीक्षण देखेंगे तो हमारा स्टार्च के लिए किया जाता है। और नाइट्रेट परीक्षण देखेंगे तो वर्षा जल को मापने के लिए होता है। COB परीक्षण देखेंगे दूध में अम्लता या खीस का मापन के लिए होता है। स्ट्रिप परीक्षण देखेंगे थनैले रोग का किया जाता है इससे। फास्फोटेज परीक्षण देखेंगे तो डबल टोन्ड मिल्क के लिए किया जाता है। क्रीम निकालने की सबसे अच्छी विधि देखेंगे तो क्रीम निकालने की सबसे अच्छी विधि है क्रीम सप्रेटा हो जाएगा। क्रीम निकालने के लिए दूध का उपयुक्त तापमान देखेंगे तो 37 अंश सेल्सियस हो जाएगा। खोवा उत्पादन में तो खोवा उत्पादन सबसे अच्छा होता है भैंस के दूध से। छेना उत्पादन होता है गाय के दूध से। अब देखेंगे छेना से निर्मित उत्पाद देखेंगे रसगुल्ला चमचम केसर बाटी। खोवा से बनने वाला उत्पाद रबड़ी बर्फी गुलाब जामुन कलाकंद हो जाएगा। सप्रेटा दूध से वसा मिलाने पर उसके अपेक्षित घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका अपेक्षित घनत्व घट जाएगा। दूध में सप्रेटा दूध मिलाने पर अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। दूध में पाए जाने वाले बफर वैल्यू का कारण प्रोटीन पर आधारित होता है। पलकों पर सलवटें तथा आंखों पर उभरी भाग काला होना आंख गाय की किस नस्ल की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंकरेज। सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल हो जाएगा खिलाड़ी हो जाएगा हमारा। अच्छे सांड का पिछला हिस्सा होना चाहिए हल्का। साइलेज का परीक्षण करते हैं तो CO2 से। आगे चलते हैं। पशुओं की हड्डियों की खाद में कौन सा पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त होता है? तो हो जाएगा फास्फोरस। हो जाएगा इसका राइट आंसर फास्फोरस।
तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए।